और चेहरा आप सब लोग जानते हैं। 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में रनर्स अप आए थे, एमपी से हैं, बहुत पॉपुलर इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है। साल 2008 में बिग बॉस में नजर आए थे, 2007 में बॉम्बे टू गोवा मूवी की थी इन्होंने, और पिछले 20 साल से स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादातर पॉलिटिकल सटायर्स और सोशल इश्यूज पर इनके जोक होते हैं। वेरी पॉपुलर नेम विद हिज यूनिक स्टाइल ऑन स्टेज, एहसान कुरैशी। प्रणाम करता हूँ क्योंकि एक बार मैं पत्नी के साथ बर्तन दिलवाने ले गया, डिनर सेट खरीदी, पत्नी ने कपड़ी सेट खरीदी, वो सारे सामान लेने के बाद बड़े प्यार से बोली, भाई साहब, दुकानदार से बोली, भाई साहब एक बेलन दिखाना। मेरे को डर लगा, मैं तो दौड़ के गया, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा नरम सा दिखाना, पिछले बार का बहुत टाइट था। और सब हंस रहे जैसे बेलन का उपयोग आता। बहुत महिलाओं का बड़ा सम्मान, और खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में 3 महिलाएं हैं, 3 देवियां हैं, उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। सुबह उनकी आरती उतार के मैं चलता हूँ, अपने काम पे शूटिंग पे जाता हूँ, क्योंकि इतनी संस्कारवान है वो तीनों महिलाएं। मैं नाम बताता हूँ, मजा लेना। सबसे पहली संस्कारित महिला का नाम है मल्लिका शेरावत, अच्छी। दूसरी है राखी सावंत, और तीसरी है वीना मलिक। इतनी पवित्र महिलाएं हैं कि दुनिया में जितनी गरीब महिलाएं हिंदुस्तान में, वो नदी में कपड़े धो के आती, शहरों में वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते, लेकिन इन तीनों पवित्र महिलाओं के कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते। अच्छा। हाँ, होते ही उतने बड़े। अच्छा। तो इन काम चलता, पहले उसी में जूस निकालती, ब्लेड बाहर निकाली, कपड़े डाली, कपड़े भी धुल जाते। अपन रुमाल लेते पसीना पोंछने को, ठंडी में कान में बांधने को, धूप लग गई सर में बांधने को, मगर मल्लिका रुमाल खरीदती कपड़े सिलाने को। अच्छा। हाँ, दर्जी के पास रुमाल लेके गए, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, हरियाणा का था, चंडीगढ़ का था। उसने तो रुमाल का साइज देखा, मल्लिका को देखा, 5 बार साइज मिलाया, और बड़े प्यार से बोला, बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा? बोले तू बच्चे की लेकर सीधे। बड़ी पवित्र महिलाएं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। गाने भी गजब गजब के मिलते हैं। मल्लिका को गाना मिला, मल्लिका शेरावत तो छा गई, मल्लिका शेरावत तो छा गई, रसिया बन के फिल्म में आ गई, इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रसिया फंस गई गुंडों में। वो गाने भी ऐसे मिलते। मल्लिका इधर मुर्गी बैठी अंडों में, मल्लिका इधर मुर्गी बैठी अंडों में, और रसिया फंस गई गुंडों में। मल्लिका जी, आप सबकी तरफ से कहना चाहता हूं कि मल्लिका जी, चाहे जितना पैसा कमाओ, चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो के एसपी साहब हमारे शहर में आए, एमपी में, एक सिपाही बिहार का, उसको छुट्टी की जरूरत पड़ी। वो बोले दूंगा नहीं, विधानसभा चुनाव चल रहे, तो तू तेरे को छुट्टी नहीं दूंगा, जब पूरा चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद ही छोड़ूंगा, आचार संहिता में नहीं छोड़ सकता। एक दिन सिपाही ने कसम खाया, मैं बिहार का आदमी हूँ, आज छुट्टी लेकर रहूंगा। सीधा गया एसपी साहब के चरणों में बैठ गया और रोने लगा। बोले क्या हुआ? बोले माता जी का स्वर्गवास हो गया, गांव जाना। एसपी साहब को बहुत दया आई, तेरी माँ नहीं रही है, मुझसे 10,000 ले जा, क्रियाक्रम करके आना। चला गया, वो 1 हफ्ता छुट्टी बना के वापिस आया। दूसरे महीने फिर छुट्टी की जरूरत पड़ी, इस बार फिर चरण पकड़ के रोने लगा। बोले इस बार क्या हुआ? बोले पिताजी भी गुजर गए। बोले तेरे तो किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, ले 10,000 क्रियाक्रम करके आना। तीसरी बार छुट्टी लेने खुद नहीं गया, सिर्फ एप्लीकेशन लिखा, माता जी का देहांत हो गया है, मुझे गांव जाना।
एसपी साहब समझ गए बड़ा शरीफ आदमी है। हाँ। ये बहाना करता है माँ को मारता है या बाप को। हाँ। अकाउंटेंट को बोले देख अब ये मेरे तक नहीं आना, इसको वहीं से छोड़ दिया कर। वाह। उसने छोड़ना शुरू कर दिया। 1 साल में उसने 12 माँ और 12 बाप मार दिया। 12 एप्लीकेशन माँ की और 12 बाप की। अकाउंटेंट लेके गए एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने बोला इधर आ रे, तेरे कितने माँ बाप हैं? ये देख, ये 12 माँ की एप्लीकेशन, ये 12 बाप की, हाँ। और 2 तूने बिना एप्लीकेशन के निपटाया। 13 दूनी 26। बोले सर हम बिहार का आदमी, हम झूठ नहीं बोलता। तो बोले तेरे हैं कितने माँ बाप? हाँ। हम सच कहता हूँ सर, हम झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ। तो बोले ये 13 माँ और 13 बाप कैसे हो सकते हैं? बोले का बताई हजूर, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेती, माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी पे पाबंदी हो तो बताओ। एसपी साहब बोले कोई पाबंदी नहीं, ये सिलसिला चलने दो। वाह वाह। और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले जाए। बहुत अच्छे हैं आप, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वाह, वाह, वाह। 4 लाइन बड़े प्यार से इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए कहना चाहता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए, वाह 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 वाह। ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना।